नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी पर कर देना इन चीज़ों का दान, मिलेगा निर्जला एकादशी का पूर्ण फल। नमस्कार भक्तों, निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर देना, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे साल भर में आने वाली 24 एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पर चाहे व्रत मत करना, लेकिन इन चीज़ों का दान कर देने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। निर्जला एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। महाभारत काल में पांडवों में से भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक भूख और प्यास लगती थी। इसी कारण वे वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ऐसा उपाय पूछा जिससे साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके। वेदव्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने का उपदेश दिया और बताया कि इस एक व्रत से सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। भीमसेन ने श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ यह कठिन व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन अन्न तो दूर, जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। निर्जल का अर्थ होता है बिना जल के, क्योंकि इस एकादशी का मुख्य नियम जल का भी त्याग करना है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। भीमसेन द्वारा किए जाने के कारण इसे भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर आप चाहे व्रत ना करें, लेकिन इन चीज़ों का दान कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। साल 2026 में निर्जला एकादशी 24 जून को शाम 6:12 से शुरू होगी और 25 जून 2026 को रात 8:09 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का मुख्य व्रत, स्नान और दान का महापर्व 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पूरे देश में श्रद्धा के साथ किया जाएगा। तो आखिर वह कौन सी जादुई और चमत्कारी चीज़ें हैं जिन्हें दान करते ही मिलता अक्षय पुण्य का फल? भक्तों, ये चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और इन चीज़ों का दान अवश्य कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, तो आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूरे हों, तो आप आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक करके सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका दान निर्जला एकादशी पर करने से बिना व्रत मिलता है निर्जला एकादशी का पूरा फल। नंबर 1, जलदान। भक्तों,
निर्जला एकादशी पर जलदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। ज्येष्ठ मास की गर्मी में जो व्यक्ति प्यासों को जल पिलाता है या जरूरतमंद के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उस पर साक्षात माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। जल का दान करना आपकी कुंडली में मौजूद चंद्र दोष और राहु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देता है, जिससे आपके जीवन की समस्त सुख सुविधाएं चुटकियों में पूरी होने लगती हैं। यह दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद ने ही घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। जब आप जल का दान करते हैं तो यह सीधे भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित होता है, जिससे आपके व्यापार और कैरियर में पैसा आता है और इतना तेजी से आता है कि आप उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि पैसों के मार्ग कभी बंद नहीं होंगे। इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आपका पैसा कभी खाली नहीं होगा। यह दान आपके भाग्य के बंद द्वारों को खोलने की वह जादुई चाबी मानी जाती है, जिसके बाद आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। नंबर 2, पीली वस्तुएं। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि आप पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू, चने की दाल या केसरिया खीर का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो यह सीधे धन की देवी माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर खींच लाती है। माता लक्ष्मी को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय है और पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। यह दान आपकी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। पीला रंग गुरु बृहस्पति का प्रतीक है, जो धन संपत्ति और सुख के कारक माने जाते हैं। जब आप श्रद्धापूर्वक पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो भाग्य के वे बंद दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं, जो आपकी सफलता या उन्नति को रोक रहे थे। घर में पैसा आवश्यक इतनी बढ़ जाएगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। इस दान को करने से माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस धन और वैभव का उपभोग करेंगी। आपके घर के धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहेंगे और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह दान माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से बिठा देता है, जिससे धन का आगमन निरंतर बना रहता है और आप एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 3, मिट्टी का घड़ा। निर्जला एकादशी की गर्मी में मिट्टी का घड़ा दान करना साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर का निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। मिट्टी का घड़ा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जल भरकर दान करने से पितरों के साथ साथ सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अचूक दान है जो आपके घर में धन के स्थायी स्रोत उत्पन्न करेगा। घड़े का दान करना शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा संचार करता है कि आपके रुके हुए कार्य चुटकियों में पूरे होने लगते हैं। जब घड़े में भरकर जल किसी प्यासे को मिलता है तो वह जो पूरी श्रद्धा के साथ आशीर्वाद देता है, वह आपके बैंक बैलेंस में पैसे की बढ़ोतरी का कार्य करता है। यह दान आपको सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाकर इतना धनवान बना देता है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आपका धन का भंडार कभी खाली नहीं होगा। माता लक्ष्मी आपके घर को अपनी स्थायी कर्म भूमि बना लेगी और आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह दान आपके घर की दरिद्रता का नाश कर देगा, आपको असीमित धन का स्वामी बना देगा, जिससे आपका भविष्य सदा सुरक्षित रहेगा। नंबर 4, अन्नदान। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर यदि आप किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराते हैं या उन्हें कच्चा अन्न जैसे चावल, दाल, आटा या गुड़ दान करते हैं, तो माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में विराजमान हो जाती हैं।
यह कोई साधारण दान नहीं है, यह अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की चाबी मानी जाती है। जब आप दूसरों का पेट भरते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की तिजोरी को भरने का जिम्मा ले लेती है। अन्नदान से घर में व्याप्त कलह क्लेश का नाश होता है और बरकत का आगमन होता है। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपके घर के भंडार हमेशा अन्न धन से भरे रहेंगे और आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता लक्ष्मी आपके घर की चौखट पर स्थायी रूप से अपना आसन जमा लेगी, जिससे आपको जीवन में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी। यह दान आपके लिए पैसों के ऐसे द्वार खोल देगा जो कभी बंद नहीं होंगे और आप संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। नंबर 5, जूते चप्पल। निर्जला एकादशी पर जूते चप्पलों का दान करना अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी दान माना जाता है। नंगे पैर चलने वालों को जूते चप्पल का दान करने से शनिदेव की कुदृष्टि दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। यह दान आपके घर के मार्ग में आ रही सभी अदृश्य बाधाओं को जड़ से हटा देता है। अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कैसे कुछ ही समय में आपके पास धन के ढेर लगने लगेंगे और आपकी सुख सुविधाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी। यह दान इतना शक्तिशाली होता है कि यह आपके भाग्य को पूरी तरह बदल देता है, जिससे आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। धन का ऐसा प्रवाह आपके जीवन में आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और ना ही उसका अनुभव होगा। नंबर 6, गाय को चारा। निर्जला एकादशी के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाना स्वयं में एक पूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का साक्षात वास माना गया है। जब आप श्रद्धा के साथ गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत खुश होती हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। यह दान आपके जीवन के सभी पुराने पापों को नष्ट कर देता है और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। जैसे ही आप गाय की सेवा करते हैं, वैसे ही दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर भागने लगती है और आपके घर में धन के ऐसे नए स्रोत उत्पन्न होते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि भविष्य की आर्थिक परेशानियों की चिंता नहीं रहेगी। यह सेवा आपके कुल के लिए अक्षय धन का वरदान लेकर आएगी, जिससे आपके घर में धन धान्य का ऐसा भंडार बनेगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा और घर में स्थायी समृद्धि का वास होगा। यह गौ सेवा आपके जीवन को धन धान्य से भर देगी और आप हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी के कृपा पात्र बने रहेंगे। नंबर 7, हाथ का पंखा। निर्जला एकादशी की गर्मी में हाथ का पंखा, विशेषकर बांस या खजूर के पत्तों से बना हुआ पंखा, दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। जो भक्त इस निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों या निर्धनों को पंखा दान करता है, उसके जीवन की सभी दुख और आर्थिक कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। पंखा दान करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और वहां अपनी कृपा को शीतलता बिखेर देती है। यह उपाय आपके कैरियर और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि लाने वाला है। जैसे ही आप यह दान करेंगे, आपके पास धन आने के नए और शक्तिशाली रास्ते खुल जाएंगे। पैसों का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि आपको उसे संभालने तक की
समय नहीं लगेगा। आपके घर का भंडार अन्न और धन से सदैव लबालब भरा रहेगा। यह दान आपको इतना संपन्न बना देगा कि आप आलीशान जीवन जिएंगे और माता लक्ष्मी पैसों का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि आपको उसे संभालने तक का समय नहीं लगेगा। आपके घर का भंडार अन्न और धन से सदैव लबालब भरा रहेगा। यह दान आपको इतना संपन्न बना देगा कि आप आलीशान जीवन जिएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में सुख का ऐसा संचार होगा कि आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। यह दान आपके लिए एक ऐसा मार्ग खोलेगा जहां से धन की वर्षा निरंतर होगी और आप जीवन भर ऐश्वर्य का अनुभव करेंगे। नंबर 8, गुड़ और चना। निर्जला एकादशी के दिन गुड़ और चने का दान करना भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। गुड़ सूर्य का कारक है और चना बृहस्पति देव का। इन दोनों का मिश्रण जब दान किया जाता है तो व्यक्ति की कुंडली के सोए हुए राजयोग जागृत हो जाते हैं। यह दान धन प्राप्ति का सबसे तीव्र और चमत्कारी मार्ग है। जो व्यक्ति इस दिन मंदिर में या किसी जरूरतमंद को श्रद्धापूर्वक गुड़ और चने का दान करता है उसके घर से कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर की तिजोरी में हो जाता है। आप देखेंगे कि आपके पास चारों तरफ से पैसा आने लगेगा और आपके जीवन सुख सुविधाओं से भर जाएगा। इतना धन आपके जीवन में प्रवेश करेगा कि आप उसकी गणना नहीं कर पाएंगे। यह दान आपको समाज में मान सम्मान के साथ साथ अपार धन दौलत दिलाएगा जिससे आपको जीवन में कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा और आप सदैव माता लक्ष्मी के कृपा पात्र बने रहेंगे। यह गुड़ चने का दान आपके घर की आर्थिक तंगी की बिल्कुल मिटा देगा और आपको धन कुबेर के समान वैभवशाली बना देगा जिससे आपका जीवन सदा सुखी रहेगा। नंबर 9, दक्षिणा। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार स्वर्ण, रजत या नगद दक्षिणा देने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। दान के स्थान उचित दक्षिणा देना अत्यंत अनिवार्य होता है क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दक्षिणा का वह दान आपके धन के भंडार को अक्षय बना देता है यानी जो कभी भी खत्म न हो। यह दान आपके जीवन की सारी आर्थिक तंगियों को और ऋणों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आप पर धन की ऐसी वर्षा होगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन आपका बैंक बैलेंस कभी कम नहीं होगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर की तिजोरी की रखवाली करेगी। यह दान आपको इतना सक्षम बना देगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस धन का उपभोग करेंगी। यह दक्षिणा का दान आपकी आर्थिक स्थिति को शिखर पर ले जाएगा जहां से आपको फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आजीवन लक्ष्मी की कृपा का आनंद उठाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा और आपका जीवन धन धान्य से सदैव समृद्ध रहेगा जिससे आप ऐश्वर्य की हर एक सुविधा का आनंद उठा पाएंगे। तो भक्तों, ये था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपके अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी का दिन और शुभ और मंगलमय हो। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। एकादशी माता की जय हो।